Hello learners, I am Sadaf Shamim and I welcome back you all to our education platform Rumi IS। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बट बहुत बेसिक भी है। एडिटिंग एनोमेशन। इसको करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आप कवर कर ले पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंसेस, मॉडल्स और भी बहुत सारी चीजें, बिकॉज यही बेसिक्स अगर आपको आते होंगे तभी आप ये कर पाएंगे, एडिटिंग कर पाएंगे, ओमिशन कर पाएंगे। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक्स इस तरीके के हैं कि अगर आपको एक बार बेस नॉलेज है तो आप स्कोर कर सकते हैं इन टॉपिक में। ये सभी एग्जाम्स में आपके होते हैं। दोनों ही चीज़ें इम्पोर्टेंट भी है, साथ के साथ ईज़ी भी है, स्कोरिंग पार्ट भी है। बट इसका मेन यही ड्रॉबैक है कि इसको करने के लिए आपको बाकी के बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो इन केस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ डाउट है या फिर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डाउट है, टेंसेस में है या और भी कुछ चीज़ें हैं, तो आप पहले वो वाली वीडियोस देखें, वो नॉलेज गेन करें, फिर आप एडिटिंग और ऑटोमेशन को सीखें, बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ द लास्ट टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर। ओके? बिफोर दैट वी हैव डन सो मेनी थिंग्स। आप पहले वो देखें, देन वी कैन मूव ऑन टू दिस। टुडे इज आवर 12th क्लास, इसका मतलब है इससे पहले 11 क्लास और हो चुकी है। तो जस्ट इन केस आपने 11 में से कोई एक भी मिस करी है तो आप पहले उसको कवर करो, देन वी कैन डू दिस। ऑलराइट, लेट्स बिगिन टुडेज क्लास एडिटिंग एंड ओमिशन। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं, यानी कि आज हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, पहली चीज हम एडिटिंग को सीखेंगे, एडिटिंग होती क्या है। ऑलराइट, देन ओमिशन क्या होता है वो हम जानेंगे। जो कॉमन एरर आप करते हो एडिटिंग और ओमिटिंग करते हुए वो हम जानेंगे, और कुछ एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ऑलराइट, तो ये आज की हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। एडिटिंग क्या है, ओमिशन ओमिशन क्या है, कॉमन एरर टाइप्स क्या है और आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब है फाइंडिंग वन एरर इन ईच लाइन। ये वो एडिटिंग नहीं है जो हम वीडियोस की करते हैं, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडिटिंग। अक्सर जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें आपको लाइंस गिवन होती है। ओके, उसमें हर लाइन में एक एरर आपका होता है, वो आपको फाइंड करना होता है। अब आप गलती निकाल कब सकते हैं, जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो सब चीज़ों की, तभी आपके लिए पॉसिबल है कि आप मिस्टेक निकालें, अदरवाइज आपको लगेगा कि ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद जब आपने एरर आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको रॉन्ग वर्ड को हटाना होता है और करेक्ट वर्ड को लिखना होता है, दैट इज योर एडिटिंग इन इंग्लिश ग्रामर। ऑलराइट, 2 स्टेप्स हैं इसके आपके। पहले आप एरर को फाइंड करेंगे, देन आप उस एरर को रिप्लेस कर देंगे करेक्ट ग्रामर से, जो भी आपका वर्ड वहां पे बनता है। ओके, तो दिस इज योर बेसिक, दिस इज योर एडिटिंग। नेक्स्ट, कॉमन एडिटिंग एरर। जब हम एडिटिंग करते हैं तो कॉमन एरर क्या होता है। सबसे पहले हमें अगर टेंसेस की नॉलेज प्रॉपर नहीं है तो हम एरर आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते, और एरर आइडेंटिफाई ना करने की वजह से लाइन में कुछ और जो गलत था भी नहीं उसको आप मार्क करके आगे चलते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। तो टेंसेस में यूजुअली आप मिस्टेक्स करते हो, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते टेंसेस को। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसमें भी हम मिस्टेक करते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो आप उसको पता नहीं कर पाते हैं कि सही है गलत है, तो आप उसमें मिस्टेक कर देते हो। आर्टिकल्स ए एन और द, आर्टिकल्स की भी हमारी एक प्रॉपर वीडियो है, उसमें आपको बताया है मैंने कि ए कहाँ पर यूज करना है, एन का यूज कहाँ पर है, द का यूज कहाँ पर है, और वो केसेस जहाँ पे आर्टिकल्स आपको यूज ही नहीं करने हैं, तो वो टॉपिक में भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। देन प्रीपोजिशंस, ए प्रीपोजिशंस आपके होते हैं एट, ऑन, अंडर, ठीक है, ये सारी चीजें में भी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। और मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारी चीजें, तो ये सभी टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इन केस आपको इनमें से किसी एक में भी डाउट है, आई विल सजेस्ट यू टू गो बैक एंड वॉच दोज वीडियो फर्स्ट, देन यू कम बैक हियर। और अगर आपको सब बेसिक्स क्लियर है देन वेरी गुड, देन वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस। ओके, तो टेंसेस शुड बी नोन, आपको टेंसेस आने चाहिए। एसवीए आपको आना चाहिए, एसवीए यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आर्टिकल्स का यूज आपको पता होना चाहिए, देन प्रीपोजिशंस का और मॉडल्स का, बिकॉज यही 5 टॉपिक्स हैं मेन जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ऑलराइट, दिस इज योर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट स्लाइड एडिटिंग का एग्जांपल है आपका ये। इनकरेक्ट आपको गिवन है, शी गो टू स्कूल एवरी डे, वह रोज स्कूल जाती है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो आपका सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो अग्री नहीं कर रहा है। शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड गो इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, तो शी और गो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वर्ब, जो आपका एसवीए है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है, तो ये चीज आपकी इनकरेक्ट है। आप गो को किससे रिप्लेस करेंगे, गोस से। शी गोस टू स्कूल एवरी डे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब।
तो अगर आपको नॉलेज होगी प्रॉपर तभी आप एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी और चीज़ को मिस्टेक मानकर आप सॉल्व करोगे। तो दैट्स व्हाई आई एम एडवाइजिंग यू टू नो द बेसिक्स फर्स्ट, देन मूव ऑन टू दिस टॉपिक। ओके? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस वाले केस में प्रॉब्लम थी। इसके अलावा आपको टेंसेस में मिस्टेक दे सकते हैं, जो एग्ज़ामिनर है, उसके अलावा आपके मोरल से मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ओनली इफ यू नो द बेसिक्स तभी आपके लिए पॉसिबल है टू आइडेंटिफाई द करेक्ट एरर्स, अदरवाइज़ इट वोंट बी पॉसिबल। ओके? नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए आई हैव गिवन यू दिस पैराग्राफ। ही इज़ प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ही इज़ प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। वह शाम में फुटबॉल खेलता है। तो इसमें क्या मिस्टेक आपकी होगी? आप वीडियो को पॉज़ करें, 30 सेकंड्स लें और उसके बाद आइडेंटिफाई करें इस वाले सेंटेंस में एरर क्या है। देन आई विल टेल यू द आंसर। ओके? तो आई होप आपने वीडियो पॉज़ कर दी होगी। लेट मी टेल यू, ही इज़ प्ले। यहाँ पर इज़ यूज़ हुआ, आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, इज़ गिवन है। ही इज़ प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग या फिर ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, व्हाट विल बी करेक्ट, राइट? तो ही इज नहीं होगा, ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग। ओके, तो यू हैव टू प्रैक्टिस इन सच वे। नेक्स्ट इज योर ओमिशन। एडिटिंग से स्लाइटली डिफरेंट है ओमिशन। ओमिशन का मतलब है एक वर्ड मिसिंग होगा। लास्ट वाला केस जो था आपका, एडिटिंग जो थी उसमें जो वर्ड थे वो गलत थे, आपको उसे गलत को आइडेंटिफाई करके ठीक वाला लिखना था। ओमिशन में आपका नेक्स्ट वर्ड है ही नहीं, एक वर्ड मिसिंग होगा, उसमें आपको करेक्ट एरर को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी मिस्टेक है, जो भी आपका गैप वहाँ पर गिवन है, वहाँ पे करेक्ट टेंसेस या मॉडल से जो भी आपको गिवन है वो फिल करना होगा आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग से। ओके, ओमिशन में वन वर्ड मिस होता है हर लाइन में, आपको वो मिसिंग वर्ड ऐड करना होता है और मेक श्योर करना होता है जो आपने ऐड किया है वर्ड वो एक्चुअल में ठीक है। दिस इज योर ओमिशन। एडिटिंग वाज डिफरेंट, एडिटिंग में गलती होती है, आपको ठीक करना होता है। ओमिशन में गैप दिया होता है आपको, एक ब्लैंक दिया होता है, उसमें आपको फिल करना होता है करेक्ट वर्ड। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है आपके ओमिशन में? आर्टिकल्स गिवन होते हैं आपको, आर्टिकल्स नहीं होते हैं, आपको गैप दिया होता है, आपको ए एंड द अपने अंडरस्टैंडिंग से फिल करना होता है। प्रीपोजिशंस नहीं गिवन होते हैं, जो आपको नाउन को रिलेशन बताते हैं बाकी सेंटेंस से, इन, ऑन, एट, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, ये सारी चीज़ें। प्रीपोजिशंस नहीं गिवन होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़, वाज़, हैज़, वर, एम, ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स भी कभी-कभी आपके नहीं गिवन होते हैं, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से फिल करना होता है। कंजंक्शंस जैसे कि एंड, बट, येट, बहुत सारे कंजंक्शंस हैं। तो यूजुअली जो कॉमन ओमिशन आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर्स क्वेश्चंस देते हैं, वो इन सब चीज़ों को ओमिट कर देते हैं सेंटेंसेस में और वो फिर आपको अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से फिल अप करने होते हैं। आई होप इतना क्लियर है आपको। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल देखिए ओमिशन का। सेंटेंस शी गोइंग स्कूल। शी गोइंग स्कूल, इसमें आपको ऑब्वियसली कुछ मिसिंग लग रहा है। कोई सी चीज़ है जो इस चीज़ जो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं कर रही है। समथिंग इज़ मिसिंग, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। शी इज़ गोइंग टू, प्रीपोज़िशन स्कूल, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे आपका इज़ और टू दोनों ओमिटेड था, दोनों ही नहीं थे गिवन, आपने खुद फिल किया अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग से। ओके, दिस इज़ योर प्रैक्टिस। ही वेटिंग बस स्टॉप, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अगेन वीडियो पॉज़ करें, 30 सेकंड लें और इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। ही वेटिंग बस स्टॉप, यहाँ पर कुछ गैप है, मे बी सजेस्ट करिए क्या आंसर होगा। पॉज़ द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपने लिख लिया होगा। ही वेटिंग बस स्टॉप, ही इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, ही इज़ वेटिंग एट बस स्टॉप, यहाँ पे आप द भी लिख सकते हैं। एनीवे, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन के आते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंस क्या है एडिटिंग और ओमिटिंग में? एडिटिंग में रॉन्ग वर्ड गिवन होता है, वर्ड तो गिवन है बट रॉन्ग गिवन है। ओमिशन में वर्ड मिस होता है, गिवन ही नहीं होता है। एडिटिंग में आपको एरर को करेक्ट करना होता है, जो भी आपको रॉन्ग वर्ड गिवन है उसे आपको ठीक करना है। ओमिशन में वर्ड को ही ऐड करना होता है, पर आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग से, आपको कोई हिंट उसमें नहीं गिवन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन रीड करना है जो आपको सेंटेंस है और उसमें कोई सा प्रीपोजिशन मिसिंग है, मोडाल्स मिसिंग है या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो आपको फिल करनी होती है। एडिटिंग में वन मिस्टेक होती है, सिर्फ एक ही मिस्टेक होगी, वो आपको ठीक करके लिखनी होती है। ओमिशन में वन ब्लैंक गिवन होता है आपको, समटाइम्स टू का भी गैप रहता है जो आपको फिल करना है। जैसे आपको मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल कराया, उसमें आपको इज़ भी नहीं गिवन था, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं गिवन थी, प्रीपोजिशन भी नहीं गिवन था। तो ऐसे केसेस भी होते हैं।
So this is the major difference between editing and omission. एग्जाम टिप्स, जब आप करेंगे एग्जाम में एडिटिंग एंड ओमिशन तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहली चीज, सेंटेंस को अलाउड यानी रीड करें, इस तरीके से रीड करें कि आपको सुनाई दे वो। तो ठीक से सेंटेंस को रीड करें, सब्जेक्ट और वर्ब को देखें। फर्स्ट आपका जो ध्यान जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब पे जाएगा कि ये दोनों अग्री कर रहे हैं आपस में या नहीं कर रहे हैं। देन आर्टिकल्स की गलतियां देखें कि वहाँ ए एंड दा की तो कोई मिस्टेक नहीं है, फिर प्रीपोजिशंस की मिस्टेक देखिए। ओके, वन मिस्टेक पर लाइन होती है, तो आप ऑब्वियसली अगर आपने एक मिस्टेक आपको मिल गई है तो आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं। दीज आर द फ्यू टिप्स दैट यू कैन फॉलो अप इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट एक रिकैप कर लेते हैं फाइनली, बिकॉज बहुत इलेबोरेटेड टॉपिक ये वाला नहीं था आपका, बहुत कॉमन टॉपिक था, इजी भी था, बट शर्त ये है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए ग्रामर के, अदरवाइज आपको गलतियों का पता ही नहीं चलेगा। और बेसिक्स क्या है? टेंसेस है, आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, देन योर कंजंक्शंस, प्रीपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, ये सारी चीजें आपको पता हो। मोडाल्स के बारे में आप जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितनी बार मैं नाम ले चुकी हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। देन और भी कई सारी चीजें आपके पास नॉलेज होगी, आपने प्रैक्टिस किया होगा, तभी आप एडिटिंग और ओमिशन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मिस्टेक क्या है, आपको लगेगा ठीक है वो। ओके, तो एडिटिंग आपको फाइंड करना है एरर को और करेक्ट करना है। ओमिशन फाइंड करेंगे एरर को और ऐड करोगे आप उसमें जो भी मिसिंग वर्ड है आपका। और ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो इसको एग्जाम में, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपने एक बार सेंटेंस रीड किया अलाउड और उसके बाद आपने एकदम से फाइंड कर ली मिस्टेक, आपने उसको करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करें। आप एक बार में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, तो बहुत स्कोरिंग है, बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बिल्कुल। बस शर्त यही है आपके बेसिक्स प्रॉपर हो। देन लास्ट योर कमेंट टास्क। ऑब्वियसली जब भी मैं वीडियो एंड करती हूँ आपको एक कमेंट टास्क देती हूँ, सो दैट यू कैन राइट द आंसर्स आफ्टर लुकिंग एट द वीडियो, राइट? तो कमेंट डाउन द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस। ही हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, इस सेंटेंस में एरर है। ही हैव फिनिश्ड हर होमवर्क, वह अपना काम कर चुकी है, तो कहाँ मिस्टेक होगी आइडेंटिफाई करें और कमेंट करें। ही वॉज प्ले क्रिकेट यस्टरडे, वह कल क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें एक मिस्टेक आइडेंटिफाई करके आप कमेंट डाउन करिए। वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, वन ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, इसमें भी आपकी वन मिस्टेक है जो आपको कमेंट डाउन करनी है आफ्टर solving all these questions. Okay, so most of the topics I've already covered. I've already made 13 classes. This is 12th class. हमारी एक introductory class भी थी, तो so far we have completed 13 classes एंड उसमें काफ़ी सारे मेजर जो टॉपिक्स है आपके ग्रामर के होते हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो जस्ट इन केस अभी भी आपको लगता है कुछ टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, तो आई एम रेडी टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू। जस्ट कमेंट डाउन, गिव मी योर फीडबैक एंड आई विल डू व्हाट आई कैन डू, आई विल डू द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। आप रीडिंग करते रहो, आप प्रैक्टिस करते रहो, इसी से आपकी इंग्लिश बेटर होगी। और इंग्लिश की नहीं, जितनी भी लैंग्वेजेस अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, वर्ल्ड में अवेलेबल है, बोली जाती है, सभी लैंग्वेजेस आप ठीक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके। ये स्किल है, कोई टैलेंट नहीं है। ओके, तो आई हैव कंप्लीटेड मेजर टॉपिक्स। जस्ट इन केस आपको लगता है कि एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक में और अच्छे से आपको कवर करवा दूं, जस्ट लेट मी नो सो दैट आई कैन डू इट फॉर यू। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।